उस जगह पे हमेशा खामोश रहना चाहिए जहाँ पर 2 कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। देखिए आज 21 अगस्त का दिन है और आज के वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए शुरू से लास्ट तक वीडियो में और इस वीडियो के लास्ट में आपसे जो 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आंसर जरूर दीजिएगा। और देखिए जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि वर्ल्ड मॉस्किटो डे यानी कि विश्व मच्छर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए विश्व मच्छर दिवस को हम 20 अगस्त को मनाते हैं। देखिए मच्छर जो है ये बीमारियों का वाहक होता है, कई सारी बीमारियां मच्छर के द्वारा जो है फैलती हैं। देखिए मच्छर के काटने से डेंगू बीमारी होती है, चिकनगुनिया होता है, जीका वायरस और मलेरिया खतरा बढ़ जाता है। और इनमें जो आपका डेंगू और मलेरिया है ये सबसे अधिक मच्छरों के द्वारा फैलता है। और देखिए एक रिपोर्ट की माने तो 2010 में मच्छर के काटने से अफ्रीका में सबसे अधिक मौतें हुई थी। देखिए सबसे खास बीमारी जो भारत में फैलती है मच्छर के द्वारा ये आपकी मलेरिया है। देखिए मलेरिया जो है ये एक मच्छर होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर, इसके काटने से फैलता है ये बीमारी। देखिए जो मादा एनाफिलीज है जब ये आपको डंक मारती है यानी कि अपना सूंड आपके त्वचा में घुसाकर जो है आपका रक्त चूसती है, तभी इसके सूंड में जो है एक पैरासाइट यानी कि परजीवी होता है जो कि मच्छर के अंदर रहता है, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम विवेक्स। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम विवेक्स जो है एक प्रोटोजोवन है जो कि आपके शरीर में एंटर कर देता है और इसके कारण फिर आपको मलेरिया रोग हो जाता है। अगला है कि किस तिथि को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। देखिए अक्षय ऊर्जा दिवस को हम 20 अगस्त को मनाते हैं। देखिए अक्षय ऊर्जा होता क्या है, अक्षय ऊर्जा मतलब नाम से प्रतीत होता है कि जिसका क्षय न किया जा सके यानी कि जिसको कभी समाप्त न किया जा सके, ऐसी ऊर्जा। तो ऐसी ऊर्जा कौन सी है, सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा है यानी कि सोलर एनर्जी जो है ये अक्षय ऊर्जा का उदाहरण है। विंड एनर्जी भी अक्षय ऊर्जा का सबसे बेस्ट उदाहरण है। और पानी से भी हम जो है एक तरीके से ऊर्जा जनरेट कर लेते हैं। तो ये सभी जो है रीन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है, और इन्हीं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। देखिए अक्षय ऊर्जा दिवस 2004 में अक्षय ऊर्जा विकास कार्यक्रमों का समर्थन करने और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का उपयोग करने के बजाय उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया था। देखिए 2004 का जो पहला कार्यक्रम है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था जो कि अक्षय ऊर्जा को प्रमोट करता था। तो याद रखिएगा कि 20 अगस्त को हम अक्षय ऊर्जा दिवस मनाते हैं। अगला है कि हर साल 20 अगस्त को किस पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि देने के लिए सद्भावना दिवस मनाया जाता है। देखिए भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं राजीव गांधी, जो कि इंदिरा गांधी के बेटे थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाती थे, यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो है इनके नाना थे। तो इनका 20 अगस्त को जो है हत्या कर दिया गया था। बहुत लंबी कहानी है लेकिन हम उतनी कहानी पे जो है चर्चा नहीं करेंगे, हमें बस खास चीज़ें जाननी है जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो राजीव गांधी जो है ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए 20 अगस्त को भारत में सद्भावना दिवस मनाया जाता है। और एक खास बात और है, देखिए ये भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री भी थे। 40 साल की उम्र में ये सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे भारत के। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने थे भारत के, तो ये थे राजीव गांधी। देखिए जो आपके राजीव गांधी हैं ये प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने 1984 से 1989 तक जो है सेवा दी थी। देखिए हर साल इनके पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार भी वितरित किया जाता है और इस पुरस्कार स्वरूप जो विजेता होता है उसको 10 लाख रुपए नगद और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो ये एक्स्ट्रा में है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस देश में अपना पहला विदेशी मार्केटिंग कार्यालय स्थापित किया। तो देखिए मलेशिया में अभी हाल ही में अपना एक विदेशी मार्केटिंग कार्यालय स्थापित किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। और इस संदर्भ में जो है जो भारत सरकार की कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसने मलेशिया के सरकार के साथ एक समझौता भी किया है और इस समझौते के बाद मलेशिया के जो है कुआलालंपुर में एक कार्यालय स्थापित करेगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखिए ये मार्केटिंग कार्यालय क्यों खोला जा रहा है, देखिए जो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है ये अब मलेशिया में स्थित अपने कार्यालय से क्या करेगा, मार्केटिंग करेगा अपने तेजस विमान की और जितने भी अ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित जो है फाइटर जेट हैं या फिर कोई भी उपकरण है उन सभी
का ये मार्केटिंग करेगा और पूरी दुनिया को बेचेगा। देखिए जो आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना जो है वालचंद हीराचंद ने की थी और इसकी स्थापना 1963 में बेंगलुरु में की गई थी। अगला कि हाल ही में किस बैंक ने केरल के कोझीकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली? तो देखिए जो आपका एचडीएफसी बैंक है, इसने केरल के कोझीकोड में अपनी पहली महिला शाखा खोली है। महिला शाखा मतलब हो गया इसमें जितनी भी बैंक कर्मचारी होंगी ये महिलाएं होंगी। देखिए एचडीएफसी ने उत्तरी केरल क्षेत्र में कोझीकोड में जो अपनी ये शाखा खोली है, इसका विशेष महत्व है क्योंकि जो आपका कोझीकोड है ये व्यापारियों का गढ़ माना जाता है। तो व्यापारियों के गढ़ चेरुट्टी रोड पर जो है कोझीकोड में इस शाखा खोला गया है और इस शाखा में 4 महिला बैंकर होंगी। देखिए एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इसके सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। और जो इसकी ओनर है एचडीएफसी बैंक की, इसका नाम है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसको 1994 में स्थापित किया गया था। अगला है कि भारत किस देश से 6 टुपोलेव TU-160 लंबी दूरी के बम वर्षक विमान को खरीदेगा? तो देखिए अभी हाल ही में एक डील होने वाली है जो कंप्लीट हो चुकी है लगभग भारत और रूस के बीच में, ठीक है। तो इस डील के बाद भारत रूस से जो है 6 विमान खरीदने जा रहा है और इस विमान का नाम क्या है? टुपोलेव TU-160। और इस विमान का फीचर क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे मस्त इसकी जो है स्पीड है, बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड है। 1 घंटे में आप जो है इससे 2220 किलोमीटर की जो है दूरी तय कर सकते हैं, यानी कि अपने टारगेट तक पहुंच सकते हैं और उस पर हमला कर सकते हैं। देखिए भारत अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाने के लिए रूस से जो है ये TU-160 बॉम्बर को खरीदने की योजना बना रहा है और ये डील लगभग कंप्लीट भी हो चुकी है। और देखिए ये बॉम्बर इतना खतरनाक है कि इसकी पहली उड़ान से ही अमेरिका परेशान हो गया था। देखिए जो आपका टुपोलेव TU-160 है, इसकी टॉप स्पीड है 2220 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में ये 2220 किलोमीटर की दूरी पर अपने टारगेट तक पहुंचकर उस पर हमला कर सकता है। और देखिए ये विमान जो है ये कुल 1,10,000 किलोग्राम का वजन अपने साथ लेकर जो है उड़ सकता है। इसके पंखों का फैलाव 56 मीटर है और जो आपका TU-160 है फाइटर जेट है, तो इसकी पहली उड़ान 16 दिसंबर 1981 में आयोजित की गई थी, यानी कि इसका ट्रायल किया गया था। अगला प्रश्न है कि कौन सी कंपनी स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी बन गई है? तो देखिए जो आपकी विस्तारा एयरलाइंस है, ये जो है स्पाइस जेट को पछाड़कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बन गई है। अब आपके दिमाग में सवाल ये उठ रहा होगा कि भारत की नंबर 1 एयरलाइन कंपनी कौन है? तो ये आपकी है इंडिगो। देखिए जो आपका विस्तारा है ये टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस का एक जो है स्वामित्व वाला संयुक्त उपक्रम है और विस्तारा जो है ये जुलाई 2022 के लिए घरेलू बाजार हिस्सेदारी में दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन के रूप में समाप्त हुआ है। देखिए जो आपका इंडिगो है, इंडिगो को मैंने बताया कि ये जो है नंबर 1 बना हुआ है भारत में, यानी कि भारत की ये सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी है इंडिगो। और उसके बाद दूसरे नंबर पर विस्तारा आपका आ गया है और तीसरे नंबर पर आपका फिर स्पाइस जेट पहुंच गया है। देखिए इंडिगो जो है इसने घरेलू एयरलाइन बाजार में कुल 58.8% हिस्सेदारी के साथ अपना नंबर 1 स्थान जो है बरकरार रखा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रतन टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों को सेवा के रूप में सहयोग प्रदान करने के लिए किस स्टार्टअप में निवेश किया? तो देखिए रतन टाटा ने जो है वरिष्ठ नागरिकों को सेवा के रूप में सहयोग प्रदान करने वाले एक स्टार्टअप जिसका नाम है गुड फेलोज, इसमें जो है हाल ही में निवेश किया है। और आपको गुड फेलोज के बारे में बता दूं, देखिए जो आपका ये नवीनतम जो निवेश कंपनी है गुड फेलोज, इसकी स्थापना शांतनु नायडू ने किया है। और देखिए इस स्टार्टअप कंपनी गुड फेलोज ने बताया है कि भारत में 1.5 करोड़ ऐसे बुजुर्ग हैं जो कि अकेले रहते हैं। कारण क्या है? या तो उनका साथी बिछड़ गया है, यानी कि या तो उनके पति एक्सपायर हो गए या फिर उनकी पत्नी एक्सपायर हो गई हैं, इसलिए उनको अकेले रहना पड़ रहा है, या फिर उनके बच्चे जो है उनको छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर जॉब कर रहे हैं। तो गुड फेलोज जो है इनके लिए क्या करेगा, कुछ सार्थक करने की दिशा में काम करेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है रतन टाटा ने सोचा चलो जो अकेले लोग हैं ये भी अकेले हैं। खैर रतन टाटा जी ने जो है पूरी ज़िंदगी देश को समर्पित कर दी, इन्होंने अभी तक विवाह नहीं किया। तो अब जो है लगभग एक तरीके से कहा जाए ये बहुत ही बुजुर्ग हो चुके हैं। तो इन्होंने सोचा कि मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे पूरे भारत में जो कि सिंगल हैं, अकेले रह रहे हैं किसी भी कारण से।
तो आओ उनके लिए थोड़ा सा मदद करते हैं, मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं। तो इसीलिए रतन टाटा जी ने जो है गुड फेलोज नाम के इस स्टार्टअप में जो है निवेश किया है। कहा है चलो हम तुमको सहयोग करते हैं, तुम जो 1.5 करोड़ बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं उनका सहयोग करो। नवा प्रश्न की हाल ही में किस देश में महंगाई दर रिकॉर्ड 10% के पार पहुंच गया। देखिए ब्रिटेन में भी हाल ही में खबर आई है कि वहां पर महंगाई दर 10% के पार पहुंच गई है और ब्रिटेन की महंगाई दर जुलाई में बढ़कर 40 साल के उच्चतम स्तर 10.1% पर जो है पहुंच गई है। दरअसल देखिए ब्रिटेन में क्या है, खाने पीने के सामान के दामों में बढ़ोतरी हो गई है और ऊर्जा कीमतों में बढ़ोतरी के चलते यहाँ पर महंगाई में उछाल आया है। अगला कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा आयोजित यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता की। तो देखिए इस यमुना पर आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता जो भारत के वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके द्वारा की गई थी। तो ये थे आपके आज के सभी ताबड़तोड़ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। आज का पहला प्रश्न है कि कौन सा देश मुफ्त में पीरियड प्रोडक्ट्स माहवारी या फिर माहवारी उत्पाद देने वाला पहला देश बन गया है। इस देश का नाम बताइए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही तरीके से कहा जाए विश्व में चर्चा रहने वाला टॉपिक है कि सैनिटरी नैपकिन जो है ये महिलाओं को प्रदान किया जाए ताकि माहवारी में जो बीमारियां फैलती हैं ये बीमारियां ना हो। ठीक है, और जिस भी देश ने ऐसा किया है कि ये फ्री में जो है पीरियड प्रोडक्ट यानी कि सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह जो है ये बांटने का काम कर रहा है, बहुत ही महान काम किया है और उसका नाम एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो कल का वीडियो देखिए, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि विश्व मानवतावादी दिवस हम कब मनाते हैं, बताइए। तीसरा कि विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, आंसर बताइए। और चौथा कि भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस कहाँ शुरू की गई, बताइए। पांचवा कि हाल ही में किसने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखिए कल हमने का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस बैंक ने विजिल आंटी पहल की शुरुआत की है। तो देखिए ये बैंक है HDFC बैंक। दूसरा था कि बजाज इलेक्ट्रिकल्स के MD और CEO कौन बने। तो देखिए इनका नाम है अनुज पोद्दार। तीसरा था कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने इंटरनेट गवर्नेंस पर प्रख्यात विशेषज्ञों के एक पैनल में नियुक्त किया है। तो देखिए इनका नाम है अल्केश कुमार शर्मा। चौथा था कि हाल ही में भारत ने किस देश को डोर्नियर समुद्री टोही विमान सौंपा है। तो देखिए ये देश आपका है श्रीलंका। और पांचवा था कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए इनका नाम है साइमन स्टील। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर आप डेली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर और ईयरली करंट अफेयर और हाफ ईयरली करंट अफेयर के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और डाउनलोड करके अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए। जय हिंद।